मिली है, और धमकी मिली है क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी पर कमेंट किया था सोशल मीडिया में, और उसके बाद उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कि 25 सितंबर आखिरी दिन होगा। महिला कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल उनका नाम बताया जा रहा है। चिट्ठी उनको लिखी गई है धमकी भरी, और चिट्ठी में सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। उदयपुर जैसा हाल करने की धमकी दी गई है महिला कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल को। और चारुल अग्रवाल जो है, उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर सोशल मीडिया में कमेंट की थी, उसके बाद उन्हें धमकी मिली है। दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें में आपको दिखा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी मिली अलवर में, और सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई और कहा गया कि कन्हैया कांड जैसे हुआ था वैसे ही हाल करेंगे। 25 सितंबर आखिरी तारीख है, यह चिट्ठी में लिखा है, यह धमकी मिली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। राजस्थान के अलवर में उदयपुर जैसी वारदात को अंजाम देने की धमकी दी गई है। यहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल के घर चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें उदयपुर जैसी वारदात दोहराने की धमकी दी गई है। दरअसल ज्ञानवापी मामले को लेकर सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कमेंट करने को लेकर चारुल अग्रवाल को ये धमकी मिली है। चिट्ठी में बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि 25 सितंबर आखिरी तारीख है। चारुल को चिट्ठी में सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। साथ ही चिट्ठी में लिखा है, ज्ञानवापी हमारा है, हमारा ही रहेगा। हमारे मजहब को लेकर पोस्ट लिखोगी तो वही हालत होगी जो उदयपुर में कन्हैया लाल का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर यह है कि कन्हैया का वाकया, वो हादसा, वो घटना आप सबके जहन में भी ताजा होगी। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर से अलवर में बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनका नाम चारुल है, उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। सर तन से जुदा करने की बात का जिक्र उस चिट्ठी में है, और 25 तारीख कहा गया है कि ये आखिरी तारीख होगी। चारुल अग्रवाल, वो बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े जिन्हें धमकी मिली, चिट्ठी भेजी गई। चारुल, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, चिट्ठी कब आई, चिट्ठी का मजमून क्या था, चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ है? सुबह 7:45 बजे की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। लिफ्ट के पास में एक विंडो है, कॉमन विंडो है, वो हमारी नहीं है, पर्सनल नहीं है, कॉमन विंडो है। उस विंडो पर एक व्हाइट कलर का लिफाफा रखा हुआ था, और मेरे पति की नजर उस पर गई तो हमने देखा कि वो किसी का लिफाफा है, हम देखते हैं क्या है। तो जैसे ही हमने वो लिफाफा देखा, उसमें मेरा नाम, मेरा पता, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो जिज्ञासा बस हमने उसको खोला, तो खोलने के बाद उसमें एक पत्र निकला, और उस पत्र में एक धमकी लिखी गई थी कि आप अगर हमारे मजहब के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपका भी वही अंजाम कर दिया जाएगा जो उदयपुर वाले केस में हमने कन्हैया लाल जी का किया है। और 25 सितंबर तुम्हारी जिंदगी की लास्ट डेट होगी और तुम्हारे 56 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस तरह की धमकी उसमें दी गई है। चारुल जी, आप वो खत हमें दिखाएंगी? क्या हिंदी में ही लिखा हुआ है? उसको पढ़कर आपको क्या लगा? कि आपको लगा कि कोई लोकल ही इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे भी शायद आपने कोई पोस्ट लिखा था जिसका जिक्र इसमें किया गया है कि आपने वो लिखा, इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ। देखिए, ये वो पत्र है जो मुझे मिला था, और ये पत्र हिंदी में ही लिखा हुआ है। सिंपल सी नोटबुक का कोई पेज इन्होंने फाड़ के उसमें हिंदी से ब्लू पेन से लिखा है, और इसमें यही लिखा है कि आईआईटी दिल्ली वाली, जैसे मैंने आईआईटी से एमटेक किया है, तो उन्होंने वही लिखा है कि आईआईटी दिल्ली वाली तो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर हमारे मजहब के खिलाफ बोलेगी, और ऐसा मजहब के खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं बोला। 13 सितंबर को ज्ञानवापी का जो फैसला आया था उसी पर जनरल पोस्ट की गई थी, सभी ने पोस्ट की थी, एक मैंने ही नहीं की थी। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सभी ने ये पोस्ट की थी। और उसी पोस्ट को लेकर इसमें लिखा भी गया है कि 13 सितंबर को अपनी फेसबुक की पोस्ट को देख, उसको डिलीट कर, नहीं तो अपना अंजाम देख ले, तेरा अंजाम बुरा होगा, और 25 सितंबर तेरी जिंदगी की लास्ट डेट होगी। चारुल, क्या आपने शिकायत कर दी है पुलिस में? क्या आपको सुरक्षा मिली है, और आपको क्या किसी पर शक है? देखिए, जैसे ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ, हमने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद 1 घंटे बाद एसएचओ साहब आए थे और उन्होंने हमारी इनिशियल रिपोर्ट लिखी थी। उसके बाद मीडिया में काफी खबर चली। फिर शाम को इवनिंग में पुलिस दोबारा आई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ, हम लोग 2 सिक्योरिटी के गार्ड हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और फिर उन्होंने लेट लाइट हमारी एफआईआर भी लिखी है। चारुल, क्या इस धमकी के बाद चारुल रुकेंगी या फिर कमेंट करना छोड़ेंगी?
क्या करेंगे चारुल? आपको डर लग रहा है या फिर आप आगे बढ़ेंगे मुखरता से? देखिए, डर तो हमें किसी से नहीं लगता, बस इंसान थोड़ा असुरक्षित जरूर महसूस करता है। और आप ही बोल रहे हैं कि हम रुकेंगे, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है और न ही कभी कुछ गलत करेंगे। हमने धर्म के लिए, हम सभी धर्मों की समान दृष्टि से देखते हैं, सभी धर्म को समान ही मानते हैं। चारुल माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। क्या फटाफट आप वो चिट्ठी, वो खत हमारे दर्शकों के लिए पढ़ सकती हैं? सशब्द क्या लिखा हुआ है, जरा वो खत पढ़ के बताइएगा। कि उस खत में ये लिखा हुआ है कि चारुल अग्रवाल IIT दिल्ली वाली अलवर, तू पढ़ी लिखी कितनी भी हो, लेकिन ये ना भूलना कि हमारे मजहब को लेकर कार्ड पोस्ट करेगी तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो उदयपुर वाले लड़के का हुआ है। गंदी लैंग्वेज यूज की है, मैं इतनी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। ज्ञान वापी हमारा है और इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। तेरा वो 56 इंच का बाप भी खिलाफत करेगा तो उसका भी वही हस्र होगा, उसका भी सर कलम होगा। ये मोदी जी के लिए भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है चारुल जी ये। लेकिन चारुल, जब आपने शिकायत की है तो आप किस तरह की कार्रवाई की बात आपको जानकारी मिली है? क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन है? क्या CCTV वगैरह आपके घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर है जिससे ये पता चल पाए कि कोई अनजान व्यक्ति आया था? कौन था ये जो खत रखने वाला था? क्या आपने अपने स्तर पर कोई जांच की है? देखिए, CCTV हमारे घर पर भी लगे हुए हैं, लेकिन जिसने भी वो एनवलप रखा है, पत्र लिखा है, रखा है, उसको पता है कि हमारी CCTV की रीच कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है। तो उसने 2-3 दिन पहले हमें फॉलोअप जरूर किया है। उसने हमारा फ्लैट नंबर सब कुछ हमारा फॉलोअप किया है, तो उसने उस जगह रखा जहाँ तक हमारी रीच नहीं जा रही और हमें आसानी तक वो मिल जाए। और कल पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने हमारी भी CCTV की फुटेज लेकर गए हैं और सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाकर उनकी भी फुटेज उन्होंने ली है। चारुल, क्या आपको लगा ऐसा कि कोई आपको फॉलो कर रहा है या फिर आपकी रेकी कर रहा है? आपको ऐसा महसूस हुआ या किसी पर शक है आपको? नहीं, मुझे फॉलो कर रहा है कोई, ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक्टिविटी हुई, जिस तरह से हमारी रीच के बाहर, फुटेज के बाहर वो रखा गया पेपर, हमारा फ्लैट नंबर सब कुछ उसको पता है, मोबाइल नंबर सब कुछ पता है, तो उससे हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी ने हमें फॉलो किया होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारुल हमसे बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और आप लोग जिस डर के साए में जी रहे हैं, जल्दी ही आपको इससे छुट्टी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।